हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? कल नहीं परसों हमने एक फ्रेजल वर्ब पढ़ी थी, गेट, और गेट के ऊपर पढ़ी थी और बी के ऊपर पढ़ी थी। आज हम जो दो वर्ड्स लेके आ रहे हैं, फ्रेजल वर्ब्स विद लुक एंड कीप। लुक और कीप के ऊपर हम कुछ फ्रेजल वर्ब्स पढ़ते हैं। उनके साथ कौन से एडवर्बियल पार्टिकल्स जोड़ेंगे या उसके साथ कौन से प्रीपोजिशंस जोड़ेंगे ताकि उनका एक मीनिंगफुल सेंस निकले। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपको एसएससी के एग्ज़ाम में, एसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें, और सीएचएसएल में, पीजीटी, टीजीटी इंग्लिश में आपको ये सब प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे है। ही वांटेड टू टॉक टू मी बट आई केप्ट वर्किंग एंड रिफ्यूज टू लिसन। यानी उसने मुझे बात करने की कोशिश करी परंतु मैंने काम करना जारी रखा, यानी कंटिन्यू काम करता रहा, रिफ्यूज टू लिसन, और सुनने से मना कर दिया। तो यहाँ पर कंटिन्यू जो होता है उसको अंग्रेजी में कहते हैं कीप ऑन। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कीप ऑन। तो याद रखना है, यहाँ पर आपका जो आंसर आने वाला है वो आएगा केप्ट ऑन। तो यहाँ आएगा आई केप्ट ऑन वर्किंग, केप्ट ऑन, कीप ऑन वर्किंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सी इज गुड सेक्रेटरी बट सी इज केप्ट। वो अच्छा सेक्रेटरी है परंतु उसको केप्ट बाय हर इग्नोरेंस ऑफ लैंग्वेजेस, यानी उसकी लैंग्वेजेस की अज्ञानता के वश उसको केप्ट बैक, यानी उसकी आगे बढ़ने से उसको रोक लिया गया। हिंडर, प्रिवेंट फ्रॉम एडवांसिंग, या यूँ कहेंगे कि हिंडर कर दिया गया उसको, या उसको रिफ्रेन कर दिया गया। तो यहाँ पर सी इज़ केप्ट बैक। तो सी इज़ अ गुड सेक्रेटरी बट सी इज़ केप्ट बैक। इसका मतलब कीप बैक जो फ्रेजल वर्ब होती है उसका मीनिंग होता है हिंडर कर देना, किसी की प्रोग्रेस को रोक देना, किसी को आगे बढ़ने से रोक देना, यानी प्रिवेंट फ्रॉम एडवांसिंग, या रिफ्रेन, या हिंडर। ओके, तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यानी ही वॉज केप्ट बैक बिकॉज ही हैज़ नॉट अप्रोच टू द प्रिंसिपल। उसकी प्रिंसिपल तक अप्रोच नहीं थी इसलिए उसको केप्ट बैक, he was kept back. या you can say many political parties keep back. Many political parties keep back the leaders who interfere in their internal matter. जो इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करते हैं उसको क्या करते हैं? वो कीप बैक करते हैं। तो ये भी कीप बैक का मतलब क्या होता है? रिफ्रेन करना, हिंडर करना, प्रिवेंट फ्रॉम एडवांसिंग, ये भी होता है। द कंट्री वॉज इन स्टेट ऑफ रेबलियन। कंट्री जो था विद्रोह की स्थिति में था, एंड वॉज ओनली कैप्ट बाय रिप्रेसिव मेजर्स, यानी देश को रिप्रेसिव मेजर्स का मतलब अत्याचारपूर्ण जो कदम थे, अत्याचारपूर्ण कदम करके उस देश को क्या है? वॉज ओनली कैप्ट डाउन। कैप्ट डाउन, कैप्ट डाउन का मतलब होता है कॉज समथिंग टू रिमेन इन लो लेवल। तो किसी को लो लेवल में रखने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कीप डाउन। कीप डाउन का मतलब लो लेवल में रखना, कॉज समथिंग टू रिमेन लो लेवल, किसी को लो लेवल में होने का कारण बनना, या यूं कहें कोई आदमी छिपा रहे अपने घुटनों के बल या लेटा रहे, उसको भी स्टे हिडन बाय क्राउचिंग और लाइंग डाउन, दैट इज कॉल्ड कीप डाउन। कीप डाउन, याद रखना, कीप डाउन ये होता है। कीप डाउन का मतलब होता है लो लेवल में रखना। द बेबी वाइल आई एम आउट, ये कहता है लुक। लुक के साथ देखिए, लुक, अब पहले कीप की वर्ब चल रही थी, अभी लुक की। लुक का मतलब लुक आफ्टर होता है। लुक आफ्टर का अर्थ होता है देखभाल करना, टेक केयर ऑफ। तो लुक आफ्टर द बेबी वाइल आई एम आउट, और एम आउट का मतलब, बी आउट का मतलब थोड़ी देर के लिए जब बाहर जाते हैं तो हम कहते हैं आई एम आउट। तो याद रखना इसको, आई एम आउट होगा। सी केप्ट द चिल्ड्रन ऑल डे बिकॉज इट वॉज सो वेट एंड कोल्ड। अब यहाँ पर बच्चों को उसने पूरे दिन रखा, अंदर रखा, इसका मतलब इंडोर में रखा, कन्फाइन समवन इंडोर और इन ए पर्टिकुलर प्लेस। रिफ्रेन वंस सेल्फ फ्रॉम एक्सप्रेसिंग ए फीलिंग, कोई आदमी अपने विचार नहीं व्यक्त कर सके उसको रोक के रखने को भी अंग्रेजी में कीपिंग कहते हैं। या किसी व्यक्ति को चार दीवारी के अंदर रखने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैप्टिंग। या यहाँ जो वर्ब आने वाली है सी कैप्ट द चिल्ड्रन इन, तो यहाँ पर कीप इन जो वर्ब आने वाली है वो फ्रेजल वर्ब क्या आने वाली है? कीप इन। तो ध्यान रखना, आपने दो
कीप के ऊपर यहाँ कीप ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू, जारी रखना। सी इज गुड सेक्रेटरी, सी इज केप्ट बैक। केप्ट बैक का मतलब होता है प्रिवेंट फ्रॉम एडवांसिंग, आगे बढ़ने से रोक देने को केप्ट बैक कहते हैं। द कंट्री वॉज इन स्टेट ऑफ रेबलियन एंड वॉज ओनली केप्ट डाउन, देश को लो लेवल पर रखा गया रिप्रेसिव मेजर्स के द्वारा। किसी चीज़ को लो लेवल पर रखना या किसी को छुपा देना या कोई आदमी घुटनों के बल लेटा रहे उसको भी कीप डाउन कहते हैं। और लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, टेक केयर ऑफ। और कीप इन का मतलब होता है कि किसी को चार दीवारी के अंदर रखना, कन्फाइन समवन इंडोर और इन ए पर्टिकुलर प्लेस, तो ये कीप ऑन होता है। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट स्लाइड आप देखिए। नेक्स्ट स्लाइड में ये सारे के सारे बड़े अच्छे तरीके से कीप ऑन कंटिन्यू होता है जो मैंने बता दिया। कीप बैक रिफ्रेन होता है, हिंडर होता है, प्रिवेंट फ्रॉम एडवांसिंग आगे बढ़ने से रोक देना। कीप डाउन का मतलब स्टे हिडन बाय क्राउचिंग, घुटने इकट्ठे करके छिपे रहना, लाइंग डाउन लेटे रहना। कॉज समथिंग टू रिमेन लो लेवल, किसी को लो लेवल पर बनाए रखना। लुक आफ्टर, टेक केयर ऑफ है। कीप इन का मतलब कन्फाइन समवन इंडोर और इन ए पर्टिकुलर प्लेस। रिस्ट्रेन वनसेल्फ फ्रॉम एक्सप्रेसिंग ए फीलिंग, कोई किसी आदमी को फीलिंग जो है उसकी एक्सप्रेस करने से रोक देना। जैसे अपने कहें कि दे केप्ट हिम इन सो ही कुड नॉट एक्सप्रेस हिज व्यूज। दे केप्ट हिम इन का मतलब ये क्या होता है, उसको इंडोर में रखा, उसको अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने नहीं दिया। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो ही सेड डोंट कम एनी नियरर, डोंट कम एनी नियरर। क्वेश्चन ये है कीप, ही सेड डोंट कम एनी नियरर, यानी वो कहता है कि ज़्यादा नज़दीक मत आओ। कीप, तो यहाँ पर कीप ऑफ होता है, याद रखना है। यहाँ जो हमारा फ्रेजल वर्ब आने वाली है वो कौन सी आने वाली है, कीप ऑफ। कीप ऑफ का मतलब क्या होता है, कीप ऑफ का मतलब होता है रिफ्रेन फ्रॉम वॉकिंग और कमिंग टू क्लोज, यानी ज़्यादा नज़दीक आने से परहेज करना या चल करके आने से परहेज करना, ये कीप ऑफ होता है। या तो कीप ऑफ लिख दो या आप यहाँ पर लिख दो कीप अवे। कीप अवे इसका मतलब भी क्या होता है, दूर रहना, कीप अवे। या ये होता है कीप बैक। कीप बैक, कीप बैक का मतलब होता है रिस्ट्रेन फ्रॉम एडवांसिंग, आगे बढ़ने से रोकने को भी अंग्रेजी में कीप बैक कहते हैं। तो यहाँ कीप ऑफ और दोनों यहाँ सकता है, तो कीप ऑफ, ही सेड डोंट कम एनी नियरर, कीप ऑफ, या कीप अवे, ही सेड डोंट कम एनी नियरर, या कीप बैक। तो इन तीनों में से कीप अवे कह दो, कीप ऑफ कह दो, कीप बैक कह दो। इसका मतलब क्या होता है, चल करके पास ना आए, हैं, ये आगे बढ़ने से रुक जाए, ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इफ यू लुक इट केयरफुली यू विल सी द मार्क, हैं। इफ यू लुक इट केयरफुली यू विल सी द मार्क, यहाँ देखो लुक की बात हो रही है। इफ यू लुक इट केयरफुली यू विल सी द मार्क, यानी लुक एट इट या लुक फॉर इट। तो यहाँ पर ध्यान देना, या तो यहाँ पर आएगा लुक एट इट या फिर आएगा लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, ध्यान से ढूंढने को लुक फॉर कहते हैं। और लुक एट का मतलब क्या होता है, लुक एट का मतलब होता है किसी की तरफ देखना, रिगार्ड करना। तो अगर आप किसकी तरफ ध्यान से देखोगे तो आपको निशान दिखाई देगा लुक एट, लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब तलाश करना, ढूंढना है। इफ़ यू लुक फॉर इट केयरफुली, अगर यहाँ पर इसको मतलब ध्यान से तलाश करोगे या उसकी तरफ ध्यान से देखोगे तो आपको मार्क दिखाई देगा, निशान दिखाई देगा। आई टोल्ड द चिल्ड्रन टू कीप, मैंने बच्चों को बताया, टू कीप द रूम दैट वॉज बीइंग पेंटेड, उस रूम से कीप करना, यानी कीप अवे फ्रॉम, या उस बच्चों को उस कमरे से दूर रखना है। तो कीप अवे फ्रॉम लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ जो आपकी फ्रेजल वर्ब आने वाली है वो आएगी कीप अवे फ्रॉम। या तो कीप अवे फ्रॉम करेंगे या हम कहेंगे कीप आउट ऑफ, कीप आउट ऑफ। तो या तो बच्चों को उस कमरे से बाहर रखें, कीप आउट ऑफ, और या कीप अवे फ्रॉम। इसका मतलब क्या होता है, टू स्टॉप और प्रिवेंट फ्रॉम एंटरिंग, किसी को अंदर आने से रोक देने को अंग्रेजी में कहते हैं कीप अवे फ्रॉम।
या कीप आउट ऑफ द रूम दैट वाज बीइंग पेंटेड, उस कमरे का रंग किया जाता है, इस कीप अवे फ्रॉम आता है या कीप आउट ऑफ आता है। तो यहाँ पर कीप अवे फ्रॉम या कीप आउट ऑफ आता है। लुकिंग आई सी नाउ ऑल द मिस्टेक आई मेड व्हेन आई वाज यंगर। अब देखिए, जब मैं जवान था तो मैंने बहुत सारी गलतियां की। तो लुकिंग बैक का मतलब पीछे देखना, पास्ट में देखने को अंग्रेजी में लुकिंग बैक कहते हैं, पीछे देखने को भी कहते हैं लुकिंग बैक। तो यहाँ पर जो आने वाली है हमारी फ्रेजल वर्ब वो आनी चाहिए लुकिंग बैक आई सी नाउ ऑल द मिस्टेक्स आई मेड व्हेन आई वाज यंगर। जब मैं जवान था, छोटा था, तो मैंने जो गलतियाँ की थी वो दिखाई देती लुक बैक। तो यहाँ पर आपको जो मीनिंग आ रहा है लुक बैक मतलब कंसीडर द पास्ट को जब मैं कंसीडर करता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैंने जवानी में बहुत सारी गलतियाँ की थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यू मस्ट लुक एंड मेक द प्लान फॉर द फ्यूचर। हाँ, 6th में भी देख लीजिए, यहाँ पर लुक अहेड होगा। लुक अहेड का मतलब क्या होता है? लुक अहेड का मतलब होता है यानी भविष्य का विचार विमर्श करना, या भविष्य से पहले से ही प्लान बना लेना। यू मस्ट लुक अहेड एंड मेक प्लान फॉर द फ्यूचर, आगे देखना चाहिए, उसके लिए प्रोविजन बना लेना चाहिए। कंसीडर द फ्यूचर यानी भविष्य पर विचार करने को लुक अहेड कहते हैं। लुक अहेड मीन्स होता है कंसीडर द फ्यूचर सो एज टू मेक प्रोविजन फॉर इट। ये जो होता है इसको अंग्रेजी में कहते हैं लुक अहेड। यू मस्ट लुक अहेड एंड मेक प्लान फॉर द फ्यूचर। द गवर्नमेंट इज लुकिंग अहेड एंड मेकिंग प्लान फॉर द फ्यूचर, ऐसे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो हमने 7th क्वेश्चन था उसमें हमने ये पढ़ ही लिया कि डोंट कम एनी नियरर, इसका मतलब कीप अवे, कीप बैक, कीप ऑफ, इसका मतलब आगे बढ़ने से रुक जाना या आगे चलकर आने से रुक जाना। तो इसका लुक एट या लुक फॉर का मतलब किसी की तरफ देखना या तलाश करना, ठीक है ना। इसके बाद कीप अवे फ्रॉम या कीप आउट ऑफ द रूम, इसका मतलब होता है उनको दूर रखना, उससे उनको रोकना कमरे तक आने में। तो ये कीप अवे फ्रॉम या कीप आउट होता है स्टॉप और प्रिवेंट फ्रॉम एंट्रिंग, किसी को एंट्री करने से रोक देना। लुक बैक का मतलब होता है यानी फ्यूचर के अंदर, सॉरी, लुक बैक का मतलब पास्ट को कंसीडर कर देने को लुक बैक कहते हैं। ओके, ये देखिए कीप ऑफ, कीप अवे, कीप बैक, रिफ्रेन फ्रॉम वॉकिंग और कमिंग टू क्लोज। कीप बैक का मतलब रिस्ट्रेन फ्रॉम एडवांसिंग। कीप बैक अपने पहले भी पढ़ चुके हैं कि एडवांसिंग करने से किसी को रिस्ट्रेन कर देना, बाधित कर देना। कैप्ट बैक होता है, कीप बैक और कैप डाउन, हम ये दोनों वर्ब, कैप डाउन का मतलब किसी को लो लेवल में रखना और कीप बैक का मतलब किसी को आगे बढ़ने से रोक देना। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। लुक एट, लुक फॉर का, लुक एट का मतलब होता है रिगार्ड करना, लुक फॉर का मतलब सर्च करना है। कीप आउट ऑफ, कीप अवे फ्रॉम, टू स्टॉप और प्रिवेंट फ्रॉम एंट्री, यानी एंट्री करने से रोक देने को कीप आउट ऑफ कहते हैं। और कीप अवे फ्रॉम का मतलब किसी को दूर ही रोक देना, कीप अवे फ्रॉम दूर ही रोक देना, मेक समवन स्टे अवे। लुक बैक का मतलब कंसीडर द पास्ट, पास्ट के ऊपर विचार करना। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट स्लाइड में आई हैव स्टार्टेड गेटिंग अप टू 5 AM। आई हैव स्टार्टेड गेटिंग अप टू 5 AM टू स्टडी बट आई डोंट नो इफ आई कैन कीप दिस, यानी गेटिंग अप 5 AM मतलब मैंने 5 बजे उठना शुरू कर दिया है, यानी पढ़ने के लिए मैंने 5 बजे उठना शुरू कर दिया है। बट आई डोंट नो इफ आई कैन कीप दिस, परंतु मुझे नहीं पता कि मैं उसको जारी रखूंगा कि नहीं। तो यहाँ पर किसी एफर्ट को मेंटेन रखने की बात हो रही है, यानी एफर्ट उसने क्या किया, गेटिंग अप एट 5 AM, गेटिंग अप एट 5 AM, दिस वन इज एन एफर्ट ऑफ अ पर्सन एंड वी आर टू लुक एट दैट इफ ही मेंटेन्स दिस एफर्ट। तो मेंटेन की बात हो रही है, मेंटेनिंग एफर्ट। तो इफ आई कैन कीप दिस अप, तो यहाँ पर कीप अप की बात होती है। कीप अप का मतलब होता है मेंटेन एंड एफर्ट, तो यहाँ पर कीप अप आएगा बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कीप ऑन कंटिन्यू होता है। कीप अप का मतलब मेंटेन रखना, यानी किसी एफर्ट को मेंटेन रखने को कीप अप कहते हैं। नेक्स्ट के, ही हैड एन अनहैप्पी चाइल्डहुड एंड ही नेवर लुक्स ऑन इट विद एनी प्लेजर। ही हैड एन अनहैप्पी चाइल्डहुड, उसका चाइल्डहुड जो था वो अनहैप्पी था। और ही नेवर लुक बैक, लुक बैक का मतलब होता है कंसीडर द पास्ट, लुक बैक ऑन इट। लुक बैक ऑन का मतलब होता है, लुक बैक ऑन का मतलब होता है पास्ट की तरफ देखना। तो यहाँ जो आएगा लुक बैक, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लुक बैक ऑन इट, यानी वो पास्ट की तरफ देखना नहीं चाहता क्योंकि उसका चाइल्डहुड जो था वो कैसा था, अनहैप्पी था।
और विद एनी प्लेजर, किसी भी प्लेजर में उसके पास नहीं था। तो ये बैक की लुक बैक ऑन का मतलब होता है पास्ट को कंसीडर करना। द मैन वॉक्ड सो फास्ट दैट द चाइल्ड कुडंट कीप हिम, और वो आदमी इतना तेज चल रहा था, सो फास्ट चल रहा था दैट द चाइल्ड कुडंट कीप हिम। कह रहा है द मैन वॉक्ड सो फास्ट दैट द चाइल्ड कुडंट कीप हिम। अब कीप हिम का मतलब होता है उसके साथ साथ चलना। रिमेन एब्रेस्ट ऑफ समवन हु इज एडवांसिंग, जो आगे बढ़ रहा है उसके अगल बगल में चलना। एब्रेस्ट का मतलब ये होता है एडवांसिंग एट द सेम पेस, उसी गति से आगे बढ़ने को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, उसको अंग्रेजी में कहते हैं कीप अप विद। अच्छा, यहाँ पर चाइल्ड कुडंट कीप अप विद हिम, तो यहाँ पर जो हमारा फ्रेजल वर्ब आएगी, यहाँ ब्लैंक में आप भरेंगे कीप अप विद। कीप अप विद का मतलब होता है कि एडवांस एट द सेम पेस, उसी गति से आगे बढ़ना, या रिमेन एब्रेस्ट ऑफ समवन हु इज एडवांसिंग, जो आगे बढ़ रहा है उसके साथ साथ गति बनाए रखना, कीप अप विद। और कीप अप विद में फर्क क्या है, देखिए कीप अप का मतलब होता है मेंटेन एन एफर्ट, एफर्ट को मेंटेन कर रखना, और कीप अप विद का मतलब गति को मेंटेन रखना है या उसके बगल में साथ साथ चलना है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, शी लुक्ड टू सी हु वाज फॉलोइंग हर। अब लुक बैक या लुक राउंड, लुक बैक तो लिटरली हो जाएगा, लुक बिहाइंड भी कह सकते हैं। लुक बिहाइंड मतलब लिटरली कहें कि उसने पीछे देखा कि कौन उसका पीछा कर रहा है, लुक बिहाइंड लिटरली होता है। तो यहाँ पर लुक राउंड कह सकते हैं अपने, तो क्योंकि हम घूम करके ही पीछे देखते हैं तो यहाँ पर लुक राउंड वर्ड का यूज होगा। ही लुक राउंड टू सी हु वाज फॉलोइंग हर, उसने पीछे मुड़ करके देखा कि कौन उसका पीछा कर रहा है, तो यहाँ लुक राउंड की बात करेंगे बेटा। लुक राउंड या लुक बैक भी, लुक बैक ऑन का तो आपको पता है पास्ट की तरफ देखने को लुक बैक कहते हैं, लुक बैक ऑन भी कहते हैं पास्ट की तरफ देखने को। तो लुक बैक भी आ सकता है यहाँ पर, लिटरली अगर वर्ड ले तो लुक बैक भी आ सकता है पीछे मुड़ के देखना, या लुक राउंड भी आ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लुक बैक लिखेंगे कि लुक राउंड लिखेंगे, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। देयर वाज सो मेनी पेन्स ऑफ ग्लासेस ब्रोकन दैट द विंडोज कुडंट कीप द रेन। अच्छा, कीप द रेन, अब बहुत सारे टूटे हुए ग्लास के पेन्स जो है वहाँ पड़े हैं। विंडोज कुडंट कीप द रेन, विंडोज जो है वो बरसात को एंट्री करने से रोक नहीं सकी, प्रिवेंट फ्रॉम एंट्रिंग, कीप आउट द रेन। तो यहाँ पर किसी को एंट्री करने से रोकने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कीप आउट द रेन। ऐसे अपने कीप आउट ऑफ पहले पढ़ चुके हैं, कीप आउट ऑफ द रूम ऐसे पढ़ चुके हैं, यानी कमरे से किसी को बाहर ही रोके रखना, दूर ही रोके रखना, और एंट्री करने से रोकना कीप आउट द रेन। तो वो रेन को कीप आउट करने से नहीं रोक सका, ऐसी खिड़कियां वहां पर बनी हुई थी। नेक्स्ट आपने ये देख लीजिए यहाँ पर क्या है, कीप अप का मतलब क्या होता है, कीप अप का मतलब होता है एफर्ट को मेंटेन रखना। कि लुक बैक का मतलब क्या होता है, लुक बैक का मतलब होता है पास्ट को कंसीडर करना, यानी पास्ट की तरफ झांकना। और तीसरी बात हमने पढ़ा कीप अप विद का मतलब किसी के साथ गति बनाए रखना, मेंटेन द पेस ऑफ वॉकिंग विद समवन, या यूं कहें कि रिमेन एब्रेस्ट ऑफ समवन हु इज एडवांसिंग। अच्छा, लुक राउंड या लुक बैक, इसका लिटरली लुक बैक का था लुक बिहाइंड, लुक राउंड का मतलब लुक बिहाइंड होता है, लुक बैक का मतलब कंसीडर द पास्ट, ये भी होता है। यहाँ पर कीप आउट का मतलब कीप आउट ऑफ, और कीप आउट का मतलब होता है स्टॉप फ्रॉम एंट्री, किसी को एंट्री करने से रोक देना, ये कहलाता है। ओके, अब आप अगली स्लाइड में देखिए, अगली स्लाइड में आप देखेंगे तो क्या देखेंगे आपको ये मीनिंग बताए हुए हैं, कीप अप, मेंटेन एन एफर्ट, लुक बैक ऑन, कंसीडर द पास्ट, कीप अप विद, रिमेन एब्रेस्ट ऑफ समवन मतलब किसी के साथ साथ बगल में चलना, हु इज एडवांसिंग जो आगे बढ़ रहा है, एडवांस एट द सेम पेस एक ही गति से आगे बढ़ना, लुक राउंड बैक, लुक राउंड या लुक बैक का मतलब लुक बिहाइंड लिटरली मीनिंग ले सकते हैं, पास्ट को कंसीडर ना करना, कीप आउट का मतलब प्रिवेंट फ्रॉम एंट्रिंग। तो ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप, नेक्स्ट स्लाइड में लुक मी, ये देखिए, आई हैव बीन लुकिंग ए कप टू मेक द वन आई ब्रोक, आई एम लुकिंग फॉर अ कप, मैं एक कप की तलाश कर रहा हूँ उसको पूरा करने के लिए जिसको मैंने तोड़ा, ढूंढ रहा हूँ, कप को ढूंढना हो, ढूंढने को अंग्रेजी में लुक फॉर कहते हैं।
तो यहाँ पर ढूंढना को अंग्रेजी में लुक फॉर कहते हैं, यानी लुक फॉर का मतलब होता है सर्च फॉर या सीख, सर्च फॉर या सीख। अच्छा, ऐसे ही देखिए, मी एट द स्टेशन आई विल बी एट द बुक स्टॉल, यानी मैं बुक स्टॉल पर होऊंगा। वो कहता है मैं बुक स्टॉल पर होऊंगा, आंखें खोल करके मेरी तरफ रखना, ठीक है ना, आंखें खोल करके मेरी तरफ रखना, पूरा सचेत रहना। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? लुक आउट फॉर मी, लुक आउट फॉर मी। तो यहाँ पर लुक आउट फॉर मी का यूज करेंगे, लुक आउट फॉर मी, लुक आउट फॉर मी एट द स्टेशन। इसका मतलब होता है किसी को देख सकें, हमें आंखें खोल के रखें, हैं, किसी को हम देख सकें, आंखें खोल के रखें, पूरा सचेत रहें। तो ये क्या, लुक आउट फॉर मी एट द स्टेशन आई विल बी एट द बुक स्टॉल, यानी आंखें खोल के रखना, ध्यान से देखना, मैं बुक स्टॉल पर खड़ा होऊंगा, लुक आउट फॉर मी। तो ये बोलचाल की भाषा में लुक आउट फॉर मी इस तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुक आउट फॉर मी तो होता ही होता है, लुकआउट भी होता है। कैसे? यू नियरली नॉक्ड माई कप आउट ऑफ माई हेड। नॉकआउट का मतलब क्या होता है? गिरा देना। नॉक माई कप आउट, यानी तुम लगभग मेरे कप को गिरा ही देते मेरे हाथ से, तो लुकआउट। लुकआउट का मतलब होता है बी केयरफुल, बी वॉचफुल, बीवेयर, सावधान। तो लुकआउट, लुकआउट और लुकआउट फॉर दोनों में फर्क है। लुकआउट फॉर का मतलब होता है आंखें खोल के रखना, सावचेत रहना, और लुकआउट का मतलब होता है बी वॉचफुल या बिवेयर हो जाना। तो दोनों में फर्क थोड़ा सा इतना ही है। लुकआउट फॉर मी एट द स्टेशन, इसका मतलब ये होता है लुकआउट का मतलब बच के रहना, यानी सावधानी रखना, बिवेयर हो जाना, सचेत रहना है। ही वॉज इन हिज रिसर्च बाय लैक ऑफ मनी, यानी उसके पास धन की कमी थी, इसलिए ही वॉज कैप्ट बैक। कैप्ट बैक का मतलब होता है प्रिवेंट फ्रॉम एडवांसिंग। तो यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब आने वाली है, कीप बैक आने वाली है, जो रिस्ट्रेन करती है, जो उसकी हिंडर करती है उसकी प्रोग्रेस को, तो कीप बैक ये पहले भी आ चुकी है। 20 टॉम इज लुकिंग हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रोड, पहली विदेश यात्रा के बारे में वो लुक फॉरवर्ड टू, यहाँ पर जो वर्ड लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसका मतलब होता है एक्सपेक्टिंग समथिंग विद प्लेजर, खुशी के साथ किसी चीज़ की उम्मीद करने को अंग्रेजी में लुक फॉरवर्ड टू कहते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स। इस तरीके से हम इसमें लेटर्स में लिखते हैं, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर फर्स्ट ट्रिप टू अब्रॉड। तो इस तरीके से लुक फॉरवर्ड टू का भी अपने यूज़ करते हैं। तो यहाँ जो हमने फ्रेजल वर्ब सीखी, वहाँ कौन सी सीखी? लुक फॉर अ कप, मतलब कप की तलाश करना। लुक आउट फॉर का मतलब होता है ध्यान से देखना, मैं वहीं खड़ा होऊंगा। लुक आउट फॉर का मतलब देखने के लिए सावधान रहना। लुक आउट का मतलब होता है बी वॉचफुल, ये भी लुक आउट होता है, यानी बिवेयर हो जाना, सचेत हो जाना, या वॉचफुल हो जाना, ध्यान से देखते रहना, लुक आउट। कीप बैक का मतलब यही होता है, कीप बैक का मतलब किसी की प्रोग्रेस को हिंडर कर देना, या यूं कहें किसी को एडवांस होने से, आगे बढ़ने से रोक देना। ए लैक ऑफ मनी, टॉम इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब एक्सपेक्टिंग समथिंग विद प्लेजर, किसी चीज़ की उम्मीद करना खुशी के साथ, तो ये लुक फॉरवर्ड टू होता है। ओके, लुक फॉरवर्ड टू। अगली स्लाइड देखिए आप, अगली स्लाइड में पूरा का पूरा समझाया गया लुक फॉर, सर्च फॉर, ठीक है ना। लुक फॉर, सर्च फॉर होता है लुक आउट फॉर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कीप वंस आई ओपन सो एज टू सी समथिंग इफ इट प्रेजेंट इटसेल्फ, यानी इफ इट प्रेजेंट्स इटसेल्फ, किसी की आंखें को ओपन रखा ताकि कुछ चीज़ देख सकते हैं कि कोई वहाँ उपस्थित है कि नहीं, यानी यूजुअली फेयरली कंस्पिक्यूअस, ईमानदारी से सचेत रहना। लुक आउट का मतलब बी वॉचफुल या बी बीवेयर, या लुक आउट और लुक आउट फॉर दोनों में है। जैसे अपने कीप अप और कीप अप विद में था, कीप अप में आपने किसी एफर्ट को मेंटेन रखना, और कीप अप विद में आपने पढ़ा था किसी की चाल के साथ चाल बनाए रखना। कीप बैक, रिस्ट्रेन, हिंडर, प्रिवेंट फ्रॉम एडवांसिंग, लुक फॉरवर्ड टू, ये यहाँ पर मैंने दिया नहीं लेकिन आपको बता दिया है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप, नेक्स्ट स्लाइड भी ध्यान से देखना है आपको। ऑन योर वे होम एंड टेल मी व्हाट हैपेंड, लुक से शुरू कर रहा है। ऑन योर वे होम मतलब आपके रास्ते पर ही घर में आ जाना, वहाँ घर है वहाँ पर विजिट कर लेना और मुझे बता देना कि क्या हो गया। रास्ते में ही घर पड़ता है तो वहाँ थोड़ी देर के लिए विजिट कर लेना। थोड़ी देर के लिए विजिट करने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लुक इन। क्या कहते हैं? लुक इन। तो यहाँ पर यानी लुक इन ऑन योर वे, लुक इन ऑन योर वे होम।
लुक इन ऑन योर वे होम, ऑन योर वे होम ये फ्रेज है, इसी तरीके से लिखी जाती है, ये अनअनाउंस्ड होता है, कॉल इन भी कहते हैं इसको। तो ध्यान, या मैं एक बात आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसको अपने कॉल इन भी कहते हैं। कॉल इन का मतलब होता है किसी के घर बिना बताए जाना, कॉल इन, यानी कॉल इन ऑन योर वे होम ऐसे भी कह सकते हैं, लुक इन ऑन योर वे होम ये भी कह सकते हैं। लुक इन और कॉल इन दोनों का अर्थ होता है किसी के घर बिना बताए जाना और थोड़ी देर के लिए जाना, बिल्कुल शॉर्ट विजिट करना, ये लुक इन ऑन कहलाता है। बिफोर पुटिंग एनी मनी इनटू बिजनेस, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर पुटिंग एनी मनी इनटू द बिजनेस वी मस्ट लुक वेरी केयरफुली द अकाउंट, हमें अकाउंट को केयरफुली देख लेना चाहिए, जांच लेना चाहिए। तो यहाँ पर लुक वेरी केयरफुली इनटू द अकाउंट, यहाँ पर क्या आएगा, लुक वेरी केयरफुली इनटू द अकाउंट या लुक एट द अकाउंट, यानी खाते की तरफ देख लेना चाहिए या उसकी इन्वेस्टिगेट कर लेनी चाहिए। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, मनी को बिजनेस में डालने से पहले अपने को अकाउंट जो है वो इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 में यही होगा। 23, आई लुक हर एज वन ऑफ द फैमिली, तो आई लुक ऑन हर, यहाँ पर लुक ऑन होता है कंसिडर करना, मैं उसको मानता हूँ एज वन ऑफ द फैमिली मेंबर, वन ऑफ द फैमिली मेंबर, यानी वो एक फैमिली मेंबर से वन ऑफ द फैमिली मेंबर है, यहाँ पर वन ऑफ द फैमिली मेंबर है ये, तो मैं उसको एक फैमिली मेंबर ही कंसिडर करता हूं। तो लुक ऑन और लुक इन दोनों में फर्क देखिए। लुक इन क्या होता है, शॉर्ट विजिट के लिए किसी के घर, अनअनाउंस्ड विजिट के लिए जाना है, बिना बताए जाना, वो लुक इन होता है। लुक ऑन का मतलब कंसिडर करना, क्या कंसिडर करना, मान लेना किसी को फैमिली मेंबर मान लेना, कंसिडर कर लेना, दैट इज कॉल्ड लुक ऑन। आई लुक ऑन हर एज वन ऑफ द फैमिली मेंबर, आई लुक ऑन यू एज माय बेस्ट फ्रेंड, मैं आपको मेरा बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ, लुक ऑन यू। तो लुक ऑन यू का अर्थ होता है मान लेना। माई विंडोज लुक द गार्डन, मेरी विंडोज जो है, मेरे घर की खिड़कियां जो गार्डन की तरफ खुलती है, तो विंडोज हमेशा गार्डन की तरफ खुलती है, मतलब गार्डन की तरफ देखती है, और ऊपर से देखती है, तो लुक आउट ऑन, गार्डन की तरफ, तो क्या देखते हैं, लुक आउट ऑन। हालांकि यहाँ विंडोज नहीं देखे, विंडो से आदमी देखता है ऊपर से, तो लुक आउट ऑन होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माई विंडोज लुक आउट ऑन, तो लुक आउट ऑन भरें या फिर लुक ऑन टू भरें, दोनों में से एक। लुक आउट ऑन यानी ऊपर आदमी चढ़ता है, बाहर देखता है, तो लुक आउट बोलेंगे, और ऑन मतलब ऊपर से देखता है, या लुक ऑन टू ऊपर से नीचे की तरफ देखता है, तो लुक ऑन टू का प्रयोग करेंगे। तो माई विंडोज लुक आउट ऑन, मेरी खिड़कियां गार्डन की तरफ खुलती है, लुक ऑन टू भी, ऑन टू भी लगा दें और लुक आउट ऑन लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ही आस्क्ड मी टू लुक द डॉक्यूमेंट्स एंड देन साइंड इट, उसने मुझसे कहा कि डॉक्यूमेंट्स जो है उसको क्या करें, ध्यान से जांच लें, इंस्पेक्ट क्रिटिकली, रीड अगेन एंड अगेन, या तो उसको जांच लें, रीड अगेन एंड अगेन, तो यहाँ अंग्रेजी में कहते हैं लुक ओवर, या कहते हैं लुक थ्रू, या तो लुक थ्रू या फिर लुक ओवर, यानी लुक ओवर कह सकते हैं और लुक थ्रू भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब और आती है, लुक थ्रू के अलावा गो ओवर भी कहते हैं। गो ओवर का मतलब एग्जामिन ए नंबर ऑफ थिंग्स, कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी चीज़ों की जांच कर लेना, लुक ओवर, या इस तरीके से लुक इनटू इन्वेस्टिगेट होता है, लेकिन लुक इनटू मैटर होता है, लुक इनटू द मैटर है। तो यहाँ देखिए लुक इन का मतलब शॉर्ट विजिट के लिए पे किसी के घर बिना बताए चले जाना, कॉल इन या लुक इन होता है। दूसरा लुक वेरी केयरफुली इनटू द अकाउंट, यहाँ पर इन्वेस्टिगेट होता है, क्रिटिकली इंस्पेक्ट करना होता है, या रिवाइज क्विकली, बार बार पन्ने पलट के देखते हैं ना, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लुक थ्रू कहते हैं। किताब के बार बार पेज पलटें, टर्न ओवर करें, ठीक है ना, तो वो भी क्या होता है, लुक थ्रू होता है। आई लुक ऑन हर एज वन, लुक ऑन हर का मतलब होता है उसको कंसिडर किया जाता है, मान लेता है। माई विंडोज लुक आउट ऑन या लुक ऑन टू, मतलब गार्डन की तरफ खुलती है, लुक आउट ऑन या लुक ऑन टू, यही यूज करते हैं, लुक आउट ऑन और लुक ऑन। ही आस्क्ड मी टू लुक ओवर या लुक थ्रू, या लुक ओवर या लुक थ्रू का मतलब क्या होता है, लुक ओवर का मतलब होता है बार बार किसी चीज को जांच लेना, ये गो ओवर का मतलब यही होता है। तो ठीक है ना, ध्यान देना है इस तरीके से, लुक ओवर, गो ओवर या लुक थ्रू,
यानी ध्यान से निरीक्षण कर लेना, बार बार पढ़ लेना, लुक ओवर, गो ओवर, एक ही बात होता है, ठीक है ना। ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप 26 में, लेकिन स्लाइड में इसमें क्या बताया गया देखिए, इस स्लाइड में आपको वो जो फ्रेजल्स अपने यूज किए उसके बारे में, लुक इन का मतलब पे शॉर्ट विजिट, ऑफन अनअनाउंस्ड, बिना बताए। इसका लुक इन की जो सिमिलर फ्रेजल वर्ब है वो कॉल इन है। लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट होना है, लुक एट का मतलब रिगार्ड होता है। ये लुक ऑन का मतलब कंसिडर, मान लेना किसी को, विचार करना। लुक आउट ऑन, लुक ऑन टू का मतलब बी फेसिंग, की तरफ खुलना, या यूज्ड ऑफ विंडोज ऑफ हाउस, ये घर की खिड़कियों के लिए यूज करने वाला लुक आउट ऑन या लुक ऑन टू, ठीक है ना। लुक ओवर या लुक थ्रू का मतलब इंस्पेक्ट क्रिटिकली, रीड अगेन, रिवाइज क्विकली, गो ओवर भी इसकी समानार्थी होती है, यानी सिमिलर फ्रेजल वर्ब होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली स्लाइड देखिए आप। अगली स्लाइड में देखिए He looked the book to see if he had read it before. तो यहाँ आप पहले पढ़ चुके हैं लुक थ्रू। लुक थ्रू का मतलब एग्जामिन ए नंबर ऑफ थिंग्स ऑफन इन ऑर्डर टू सेलेक्ट ऑफ देम, सेलेक्ट सम ऑफ देम, टर्न ओवर द पेजेस ऑफ बुक और न्यूज़पेपर लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर लुक थ्रू द बुक, लुक थ्रू द मतलब पूरी पुस्तक को पलट करके बार बार पेज पलट के देखा कि अगर उसने पढ़ी है कि नहीं, तो लुक थ्रू द बुक होता है। तो यहाँ पर लुक थ्रू द बुक का मतलब क्या होता है, एग्जामिनेट नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों की जांच कर ली है, इन ऑर्डर टू सेलेक्ट सम ऑफ देम, कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करने के लिए जांच करता है। या टर्न ओवर द पेजेस, बार बार पेजेस को पलट लेना, न्यूज़पेपर है, बुक्स है, तो यहाँ पर लुक थ्रू का यूज़ किया जाता है। लुक थ्रू या लुक ओवर, लुक ओवर दोबारा पढ़ने को लुक ओवर कहते हैं, गो ओवर भी कहते हैं। यहाँ लुक थ्रू का मतलब होता है, लुक थ्रू का मतलब पेज पलट पलट के पढ़ लेना। इफ़ यू कैन अफोर्ड ए न्यू कार योर बिजनेस मस्ट बी, अगर आप एक नई कार को अफोर्ड कर सकें तो आपका बिजनेस जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। तो यहाँ लुकिंग अप, यहाँ क्या लगाएंगे, लुकअप। लुकअप का मतलब इम्प्रूव होना, लुकअप थिंग्स, लुकअप बिजनेस, लुकअप वर्ल्ड अफेयर, लुकअप द वेदर, यानी वस्तुओं में सुधार हो सकता है, लुकिंग अप बिजनेस हो सकता है, लुकिंग अप वर्ल्ड अफेयर्स हो सकता है, लुकिंग अप द वेदर हो सकता है। कोई चीज़ डेफिनेट नहीं होती है। तो यहाँ इफ़ यू कैन अफोर्ड ए न्यू कार योर बिजनेस मस्ट बी लुकिंग अप है। अब आप ये भी कह सकते हैं द वेदर मस्ट बी लुकिंग अप, बिकॉज देयर इज क्लाउड इन द स्काई, देयर इज क्लाउड इन द स्काई, द वेदर मस्ट बी लुकिंग अप, वेदर में भी सुधार हो सकता है, ठीक है ना। तो लुकअप का मतलब होता है इम्प्रूव हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन ऑलवेज लुक हर एड्रेस इन द डायरेक्टरी इफ यू हैव फॉरगॉटन इट, है। तो डायरेक्टरी में चीज को देखना है, किसी चीज को डायरेक्टरी में देखने को अंग्रेजी में, ढूंढने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लुक अप हर एड्रेस। तो एड्रेस इन द डिक्शनरी इफ यू हैव फॉरगॉटन इट, तो इसका मतलब होता है लुकअप। लुकअप का मतलब होता है डायरेक्टरी या डिक्शनरी के अंदर वर्ड को खोजना या किसी एड्रेस को खोजना, ये लुकअप होता है। लुकअप हर एड्रेस इन द डायरेक्टरी इफ यू हैव फॉरगॉटन इट। क्वेश्चन नंबर 29, ही लुक्ड मी and before he condescended to answer my question, looked me up and down, यहाँ पर look someone up and down, look someone up and down, ये शब्द यूज करते हैं। इसका मतलब होता है किसी को नफरत की दृष्टि से देखना, look at him contemptuously, यानी ऐसे ऊपर नीचे देखना, ऐसे निहारना, फुट से लेकर के हेड तक करके, हैं, बार बार उसको देखना, जैसे कि उसको लज्जित करना, जैसे उसको इंसल्ट करनी हो। तो लुक समवन अप एंड डाउन का मतलब किसी की इंसल्ट करने के लिए उसकी तरफ देखना, नफरत की दृष्टि से देखना, दैट इज कॉल्ड लुक अप एंड डाउन बिफोर ही कंडीसेंड टू आंसर माय क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, यहाँ लुक थ्रू द बुक, लुक थ्रू द बुक का मतलब पुस्तक के पेज पलट पलट के देखना है। यहाँ पर लुकअप का मतलब होता है इम्प्रूव करना। 28 में ऑलवेज लुकअप हर एड्रेस, लुकअप का मतलब होता है ढूंढना, एड्रेस ढूंढना, वर्ड ढूंढना डिक्शनरी के अंदर, डायरेक्टरी के अंदर, ये है। ही लुक्ड मी अप एंड डाउन का मतलब किसी की तरफ अप एंड डाउन होना, लुक अप एंड डाउन का मतलब उसको इंसल्ट करने की दृष्टि देखना, कंटेम्पचुअसली देखना, दैट इज कॉल्ड लुक अप एंड डाउन। अब आप नेक्स्ट स्लाइड देखिए, यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में पूरा का पूरा बताया गया है
आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लुक थ्रू, एग्जामिन ए नंबर ऑफ थिंग्स ऑफन इन ऑर्डर टू सेलेक्ट सम ऑफ देम, यानी बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनमें से कुछ वस्तुएं छांटने के लिए देख लेना लुक थ्रू। टर्न ओवर द पेजेस ऑफ बुक और न्यूज़पेपर, ये लुक थ्रू होता है। लुक फॉर इंफॉर्मेशन, कोई सूचना ढूंढना। लुकअप का मतलब इम्प्रूव थिंग्स, बिजनेस, वर्ल्ड अफेयर्स, द वेदर, ये लुकअप होता है, इम्प्रूव कर लेना। नथिंग वेरी डेफिनेट होता है। लुकअप का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी में या डायरेक्टरी में, डिक्शनरी में वर्ड ढूंढते हैं और डायरेक्टरी में कोई एड्रेस ढूंढते हैं, तो लुकअप होता है। लुक समवन अप एंड डाउन, इसका मतलब लुक एट हिम कंटेम्पचुअसली, लेटिंग योर आइज वंडर फ्रॉम हिज फीट एंड बैक अगेन, ठीक है ना। तो इस तरीके से लुक अप एंड डाउन भी होता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप। आई एम लुकिंग सीइंग योर न्यू हाउस, मैं आपके नए घर को देखने के लिए बड़ा उत्साहित हूँ। तो यहाँ लुकिंग फॉरवर्ड टू होता है, तो यहाँ लुक फॉरवर्ड टू, इसका मतलब एक्सपेक्टिंग विद प्लेजर है। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग योर हाउस, तो यह है एक्सपेक्ट विद प्लेजर, ऑफन यूज्ड विद जीरंड। इसके बाद आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिप्लाइंग टू योर लुकिंग फॉरवर्ड टू, इस तरह लुक फॉरवर्ड टू के बाद में जीरंड का यूज किया जाता है। चिल्ड्रन हैव ए नेचुरल इंक्लिनेशन टू, बच्चों में एक प्राकृतिक स्वभाव होता है, नेचुरल इंक्लिनेशन होती है टू लुक अप देयर पेरेंट्स। तो यहाँ लुक अप देयर पेरेंट्स, लुकअप का यूज आपने पहले भी पढ़ा। लुकअप, लुकअप का मतलब आपको डायरेक्टरी में कोई वर्ड ढूंढना है तो भी लुकअप, डिक्शनरी में कोई डायरेक्टरी में एड्रेस ढूंढना है, डिक्शनरी में वर्ड ढूंढना है तो लुकअप लगाएंगे। लेकिन अपने माता पिता का आदर करना है तो भी आप लुकअप ही लगाएंगे, तो भी आप क्या लगाएंगे, लुकअप देयर पेरेंट्स, वो अपने बच्चों का आदर करते हैं। या यूं कहें कि ऑल द स्टाफ मेंबर्स लुकअप एट, लुकअप मी, लुकअप मी का मतलब मेरा आदर करते हैं, यानी लुकअप देयर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल का आदर करते हैं, तो लुकअप का मतलब ये हुआ। यू विल सी आई एम राइट इफ यू लुक द मैटर फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की से अगर मैटर को देखें तो लुक एट द मैटर, तो लुक एट द का मतलब उसको रिगार्ड करना, लुक एट का मतलब उसकी तरफ देखना या उसको रिगार्ड करना, लुक एट द मैटर। तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, तो यू विल सी, यहाँ पर लुक एट का मतलब रिगार्ड होना होता है या किसी की तरफ देखना होता है। अब है मी बिकॉज आई स्पेंड माई हॉलीडेज इन कश्मीर इंस्टेड ऑफ गोइंग अब्रॉड, मैंने मेरी हॉलीडेज कश्मीर में बिताई अब्रॉड जाने की बजाय, विदेश जाने की बजाय, इसलिए वो मेरी तरफ क्या है, लुक डाउन ऑन। ये लुक डाउन ऑन मी, लुक डाउन ऑन मी का मतलब रिगार्ड समवन विद फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी, यानी कहने का मतलब अपने आप को दूसरों से बेटर समझना है, अपने आप को सुपर समझना, या अपन दूसरे को ये समझना कि ये आदर करने के योग्य नहीं है, तो ही लुक्स डाउन ऑन मी, यानी वो मेरी तरफ डाउन दृष्टि से देखता है। कहने का लुक डाउन ऑन मी का मतलब मेरी तरफ अनादर की दृष्टि से देखता है, क्योंकि मैंने हॉलीडेज, यानी इंफीरियर दृष्टि से देखता है कि वो मेरे से कम है, ठीक है ना, मैं उससे सुपर हूँ। तो लुक डाउन ऑन मी, इन मी का मतलब ये होता है लुक डाउन अपॉन और लुक डाउन ऑन, ये जो होता है इसका मतलब घृणा करना, नफरत करना, नफरत की दृष्टि से देखना। तो ये देखिए लुक फॉरवर्ड टू, ये जीरंड आती है उसके बाद, इसका मतलब एक्सपेक्ट विद प्लेजर। लुकअप का मतलब होता है आदर करना, और लुकअप का मतलब होता है वर्ड को डिक्शनरी में ढूंढना या एड्रेस को डायरेक्टरी में ढूंढना। लुक एट का मतलब होता है रिगार्ड करना या किसी की तरफ देखना। लुक डाउन ऑन मी का मतलब होता है, लुक डाउन ऑन मी का मतलब होता है घृणा की दृष्टि से, नफरत की दृष्टि से, हेटफुल दृष्टि से उसको देखना। अब आप अगली स्लाइड में देखिए, अगली स्लाइड में अपने देखते हैं अगली स्लाइड, इसमें पूरा समझाया गया लुक अप टू रिस्पेक्ट, लुक अप टू रिस्पेक्ट, लुक एट रिगार्ड, लुक डाउन ऑन, रिगार्ड समवन विद ए फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी, ये अपने बता चुके हैं। तो अगली स्लाइड देखिए, अगली स्लाइड में देखिए 34, इफ इट डजंट नो द वर्ड, अगर उसको वो वर्ड पता नहीं है तो ही कैन लुक इट अप इन द डिक्शनरी, तो वो अपने पढ़ चुके हैं लुक इट अप। तो लुक इट अप इन द डिक्शनरी और लुक अप टू का मतलब होता है सम्मान करना, दोनों में लुक इट अप और लुक अप टू दोनों ध्यान देना है इसके अंदर। द क्राउड लुक्ड, अब ये
आपको लुक इन मैंने बताया, लुक इन का मतलब क्या होता है, लुक इन और कॉल इन दोनों एक ही होती है, थोड़ी देर के लिए विजिट करना। और लुक ऑन का मतलब होता है कि सिर्फ दर्शक बन करके देखना है और उसमें भाग ना लेने को लुक ऑन कहते हैं। द क्राउड लुक्ड ऑन वाइल द पुलिस सराउंडेड द हाउस। जब पुलिस ने घर को घेर लिया तो भीड़ देखती रही, तो लुक्ड ऑन, यहाँ लुक ऑन का प्रयोग करेंगे। नाउ ए डेज मैनी पर्सन्स आर ऑलवेज लुकिंग ऑन द वाउंडेड पर्सन इन एन एक्सीडेंट, दे डोंट हेल्प हिम। वो उनकी हेल्प नहीं करते हैं, वो लुक ऑन करते रहते हैं, मतलब स्पेक्टेटर बने रहते हैं ओनली, पार्टिसिपेटर नहीं होते, तो ये लुक ऑन कहलाता है। और सिंस योर क्वेरल सी लुक्स मी वेन एवर वी मीट, तो लुक्स थ्रू मी, लुक थ्रू। अब आपको पता है लुक थ्रू का अपने अर्थ क्या होता है। अखबार के मामले में अगर बात करें तो पेज पलट पलट के देखना, बुक पलट पलट के देखना, बुक के पेज पलट पलट के देखना, वो लुक थ्रू होता है। न्यूज़पेपर के बारे में बात करें या बुक के बारे में बात करें, लेकिन लुक थ्रू समवन की अगर किसी आदमी की बात करें तो इसका मतलब डेलिबरेटरी एक्ट ऑफ रूडनेस, यानी उसकी रूखेपन से देखना, किसी की तरफ रूखेपन से देखना, ऐसा लगे कि वो उसकी तरफ देख रहे हैं, किसी की उपेक्षा करना। सी लुक्स थ्रू मी व्हेनेवर वी मीट, जब भी हम देखते हैं लुक थ्रू मी का मतलब होता है उपेक्षा की दृष्टि से देखना। तो आज आपने बहुत सारे फ्रेजल वर्ब पढ़ी। अब आप इसमें देखिए लुक ऑन, ये देखिए लुक इट अप, एड्रेस, नेम, वर्ड, ट्रेन टाइम, टेलीफोन नंबर, ये किसी चीज़ देखना हो ना तो कहाँ देखना, अप्रोप्रिएट बुक के अंदर देखना, पेपर में देखना, डिक्शनरी में देखना, टाइम टेबल डायरेक्टरी में देखना, तो लुक इट अप का यूज़ करते हैं। लुक ऑन का मतलब बी स्पेक्टेटर ओनली, दर्शक बने रहना, पार्टिसिपेटर ना हो जाना, लुक ऑन होता है। और लुक थ्रू समवन होता है कि किसी को उपेक्षित दृष्टि से देखना, लुक एट हिम विदाउट अपीयरिंग टू सी हिम, एज अ डेलिब्रेट एक्ट ऑफ रूडनेस की दृष्टि से देखने को अपने अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लुक थ्रू समवन। ओके, आज की वीडियो में हमने लुक और कीप के ऊपर बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स पढ़ी। आई होप दैट यू विल लर्न इट, दैट यू विल शेयर इट, दैट यू विल सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।